रहे हैं वो 4 पीस ऑफ मार्केटिंग में प्राइस आपने देखा था। 4 पीस किसकी बात करता है? प्रोडक्ट की, प्लेस की, प्राइस की एंड प्रमोशन की। अब जो हम बात करने लगे हैं वो प्राइस की। प्राइस क्या कहती है? प्राइसिंग स्ट्रेटजीज मींस असाइन द राइट प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस डिपेंड ऑन 3 फैक्टर्स। 3 फैक्टर्स पे आपकी प्राइस डिपेंड कर रही होती है। आपने ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटजी बनानी है कि आपकी जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो आप उसकी राइट प्राइस रखें। ये नहीं कि आप कुछ भी प्राइस रख दें, ठीक है? इसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं। जैसे कि आप कॉस्ट स्ट्रक्चर की बेस पे रख लें कि कॉस्ट अगर इतनी है, मैं इसमें इतने परसेंट प्रॉफिट, अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करूंगा तो अब इसकी इतनी प्राइस हो जाएगी। एक ये टेक्निक है। देन असेसमेंट ऑफ, आपका दूसरा क्या कर सकते हैं आप प्राइसिंग स्ट्रेटेजी करने के लिए? मार्केट का एनालिसिस कर सकते हैं कि जो आपके कस्टमर्स हैं वो इस चीज को कितना पे कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को लेने के लिए। एन असेसमेंट ऑफ व्हाट द मार्केट विल बियर, कि मार्केट कितना बियर करती है, आपके कस्टमर, आपके जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं वो कितना पे करने के लिए तैयार है, उनकी कितनी एक किस्म की इनकम लेवल्स हैं कि वो इस चीज को पे करने के लिए तैयार हो जाएंगे। देन द डिजायर्ड इमेज द कंपनी वांट्स टू क्रिएट इन इट्स कस्टमर माइंड्स, कि आपकी क्या इमेज है, कि आप कस्टमर के माइंड में कितना आप बैठे हुए हैं कि आप वो आपको पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है? अच्छा। देन आपके पास प्राइसिंग टैक्टिक्स आती हैं। अगर तो आपकी आप टैक्टिक्स देखेंगे क्या होते हैं फॉर न्यू प्रोडक्ट्स या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के हिसाब से। अगर तो आप न्यू प्रोडक्ट है आपकी, आप एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं तो आप पेनिट्रेशन कर सकते हैं या स्कीमिंग कर सकते हैं। पेनिट्रेशन का क्या मतलब होता है? पेनिट्रेशन का ये देखें, व्हेन अ कंपनी इंट्रोड्यूसेस अ न्यू प्रोडक्ट इनटू अ मार्केट इन विच कस्टमर्स आर प्राइस सेंसिटिव। अगर तो आपके कस्टमर, जाहिर सी बात है, आप देखते हैं मार्केट का इवैल्यूएशन करते हैं, मार्केट के इवैल्यूएशन के टाइम पे आपको पता चलता है कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो प्राइस सेंसिटिव है, तो आपको यानी कि वो प्राइस की वजह से एक जगह से दूसरे ब्रांड की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, लॉयल नहीं है एक ब्रांड के साथ। तो आपको मार्केट स्ट्रेटजी कहती है कि आपने प्राइसिंग जो रखनी है पेनिट्रेशन रखनी है, यानी कि आपने स्टार्ट में थोड़ी रखनी है। पेनिट्रेशन मतलब कि आपने पहले दिलों में पेनिट्रेट कर देना है। पहले आप कम प्राइस रखेंगे, बाद में आप उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा सकते हैं। जबकि स्कीमिंग क्या कहती है? स्कीमिंग ये कहती है कि आपने पहले हाई प्राइस रख देनी। अच्छा। अब ये स्कीमिंग स्ट्रेटेजी कब होगी? स्कीमिंग स्ट्रेटेजी ये उस टाइम हो सकती है, स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी ऑफन इज यूज्ड व्हेन अ कंपनी इंट्रोड्यूसिंग अ यूनिक प्रोडक्ट। अगर आप यूनिक प्रोडक्ट मार्केट में दे रहे हैं और आपका कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है, मार्केट में, या लिटिल कंपटीशन है। अब जैसे हम एक मिसाल के तौर पे वापडा है, वो उसकी मोनोपोली है, उसका कोई कंपटीशन नहीं है, या कंपटीशन बहुत कम लेवल पे है आपका मार्केट में, कंपेटिटर्स बहुत कम हैं, तो आप उसको स्किम कर सकते हैं, यानी कि मार्केट में प्राइस रखते हुए आप उसको स्टार्ट में हाई रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके जो कस्टमर्स हैं, आप ये देखते हैं कि उनका बिहेवियर प्राइस सेंसिटिव है, वो प्राइस पे सेंसिटिव हो जाते हैं, प्राइसिंग के मैटर में वो दूसरे ब्रांड की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, दूसरे प्रोडक्ट कंपेटिटर्स की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो आपने क्या करना है? आपने उनके दिल में जगह बनाने के लिए पेनिट्रेशन कर देनी है। लेकिन अगर आपका कंपटीशन बहुत कम है, आपके कंपेटिटर्स, आप जैसे प्रोडक्ट बहुत कम दे रहे हैं, कंपेटिटर्स नहीं है मार्केट में, या अगर है तो बहुत कम है, तो आप स्कीमिंग स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर सकते हैं। या आपको पता है आपकी जो प्रोडक्ट है वो एलीट क्लास में हिट करेगी, तो वो पे कर सकते हैं प्रीमियम प्राइस, ठीक है? तो वो पे करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो हम उसको क्या कहते हैं? ऐसे कंपेटिटर, ऐसे जो मार्केटिंग में आपने प्राइसिंग सेट करनी है अपने एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी की, तो आपने देखना है कि आपके कस्टमर क्या हैं, आपकी प्रोडक्ट कैसी है। अगर तो वो एलीट क्लास को हिट कर सकती है तो फिर आपने स्कीमिंग कर लेनी है। अगर वो प्राइस सेंसिटिव लोगों को हिट करती है तो फिर आपने क्या करना है? आपने पेनिट्रेशन कर लेनी है। अगर तो आपकी प्रोडक्ट ऐसी है कि वो यूनिक है और उसके कंपेटिटर्स बहुत कम हैं या लिटिल हैं या नहीं है मार्केट में, तो आप स्कीमिंग अप्रोच ले सकते हैं। इसी तरह फिर अब आपकी अगर एग्जिस्टिंग आपके प्रोडक्ट बहुत इस्टेब्लिश है, ठीक है, पहले तो आपने देखा ना कि वो न्यू प्रोडक्ट्स की बात कर रहा है। फॉर न्यू प्रोडक्ट, अगर आपने न्यू प्रोडक्ट लेके आनी है तो आप पेनिट्रेशन या स्कीमिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी वेल इस्टेब्लिश प्रोडक्ट है तो आपने क्या करना है? इसके लिए हमें तीन यहाँ पर हैं, लेकिन आगे भी हैं, मैं वो उनके बारे में बताती हूँ। ये टोटल 4 आपके
हम मार्केटिंग आपको सजेस्ट करते हैं कि प्राइसिंग टैक्टिक फोर किस्म के आप वेल एस्टेब्लिश प्रोडक्ट की कर सकते हैं। वो कैसे? ऑड प्राइसिंग। आप ऑड प्राइसिंग कैसे करेंगे? आपने देखा होगा, आप 7 पे एंड हो जाता है, 9 पे एंड हो जाता है। फॉर एग्जांपल, इसकी प्राइस है 97, इसकी प्राइस है 95, इसकी यानी कि ऑड नंबर पे आपकी प्राइसिंग एंड हो रही है। यही लिखा हुआ है, ऑल थ्रू स्टडीज ऑफ कंज्यूमर रिएक्शन टू प्राइसेस आर मिक्स्ड एंड जनरली अनकंक्लूसिव। मैनी एंटरप्रेन्योर्स यूज द टेक्निक नॉन एज ऑड प्राइसिंग, यानी कि उनकी जो प्राइसिंग एंड हो रही होती है वो किस पे एंड हो रही होती है? ऑड नंबर पे। 95, 97, 87, इस तरह 89। देन प्राइस लाइनिंग। ये प्राइस लाइनिंग क्या है? प्राइस लाइनिंग के बच्चे ये है कि आपने बताना है कि आप, जब कस्टमर का माइंड बन रहा होता है ना, तो वो ये कहता है कि ये 199 क्या है, 199, 299, यानी कि टू, हालांकि होता वो 300 का है, लेकिन वो कस्टमर्स के माइंड के साथ खेलते हैं कि 199 यानी कि कुछ 100, हालांकि वो 199 एक किस्म का 200 के इक्वल ही है, लेकिन नहीं, 200 नहीं है, वो 199 है। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने आपके माइंड के साथ, एक कस्टमर के माइंड रुक जाए कि वो 100 में से कोई ऐसी चीज, यानी कि 100 में से मिल रही है, 100 में मिल रही है, यानी कि वो 100 एंड तक 200 के पास पास होती है, 200 ही होती है किस्म की, लेकिन लिख देते हैं 199, 299। ये शूज के ब्रांड्स, अब काफी आपने देखा होगा, वहां पे आप जाएंगे स्टाइलो पे, वहां पे उन्होंने लगाया ये होता है कि 1099, 2099 होती है, हालांकि वो हम देखते हैं, हम कहते हैं ये 2099 की है। हाँ, और वो होती मतलब एक किस्म की, अगर हम देखें उसका क्रक्स निकालें तो वो 2100 की। देन डायनेमिक प्राइसिंग। डायनेमिक प्राइसिंग क्या कहती है? डायनेमिक प्राइसिंग कहती है कि एक ही प्रोडक्ट है, लेकिन आप जब अपने कस्टमर को वो उसको एक फिक्स प्राइस नहीं कर देते, ठीक है? अगर आप एक मिसाल के तौर पे न्यूज़पेपर देखते हैं, सुबह वो कितने रुपए का, एक मिसाल के तौर पे सुबह वो 50 रुपए का होता है, लेकिन शाम को वही न्यूज़पेपर एक किस्म का रद्दी का हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अब उसकी वैल्यू नहीं रह गई। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि कस्टमर को वो कितना पे कर सकता है, कि वो हमने उस एक चीज की प्राइस प्राइस फिक्स नहीं कर देते। आपने एक कमोडिटी की प्राइस फिक्स नहीं की। क्यों फिक्स नहीं की? क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड बिहेवियर, आपने कस्टमर के डिमांड और बिहेवियर को समझते हुए आप प्राइस को फिक्स नहीं कर देते। इसी तरह अगर टिकट लेने हैं, फॉर एग्जांपल आप एयरप्लेन की टिकट को करना चाह रहे हैं, तो जब आप तकरीबन 2-3 महीने पहले से एक टिकट ले लेंगे तो वो ज़रा थोड़े से कम मिलेगी, लेकिन जब आप एक दिन पहले जाएंगे तो वो आपको एक किस्म की ब्लैक में मिलेगी। वो कंपनीज क्या करती हैं, एयरपोर्ट्स वाले क्या करते हैं कि आपको वो महंगी देते हैं। तो वो क्यों होती है? हालांकि प्राइस क्यों? क्योंकि उन्होंने प्राइस फिक्स नहीं की हुई। उन्होंने देखा कि आप डिमांड और सप्लाई का एनालिसिस करते हैं और उसके हिसाब से फिर अपनी प्राइसेस को सेट कर देते हैं। देन जियोग्राफिक प्राइसिंग। आपने देखा कि जोन प्राइसिंग हो सकती है और यूनिफॉर्म डिलीवर्ड प्राइसिंग। जोन प्राइसिंग इन विच अ कंपनी सेल्स इट्स मर्चेंडाइज एट डिफरेंट प्राइसेस टू कस्टमर लोकेटेड इन डिफरेंट टेरिटरीज। आपने देखा होगा, वो कहेंगे कि अगर एफबी पे आपने समटाइम देखा होगा, क्या कहते हैं, अगर आपने डिलीवरी करवानी है, आपकी डिलीवरी जो है, अगर तो आप लाहौर के अंदर अंदर करवाना चाहते हैं तो 200 डिलीवरी चार्जेस हैं। जो आउटसाइड ऑफ द लाहौर है वो आपको उनको उन्हें 400 डिलीवरी चार्जेस पे करने पड़ेंगे। यानी कि जोन प्राइसिंग, आपने जोन प्राइस कि जो जितना पास होगा वो उतना कम पे करेगा, जो जितना दूर होगा वो उसके हिसाब से। अब कराची वाले इतने पे करेंगे डिलीवरी चार्जेस, मुल्तान में अगर आपने मंगवानी है तो इतनी डिलीवरी चार्जेस होंगे। तो हमने ये जोन प्राइसिंग कर दी कि जितना दूर होगा उतनी ज़्यादा डिलीवरी पे करनी पड़ेगी, जितना पास होगा वो उतनी कम, यानी कि आपने जोन के हिसाब से। इसी तरह यूनिफॉर्म डिलीवर्ड प्राइसिंग, उसमें क्या कहते हैं कि हमने यूनिफॉर्म, पास हो या दूर हो, आपने 200 ही पे करने हैं या 250 पे करने हैं। लाहौर वालों ने भी 250, मुल्तान वालों ने भी 250, और जो कराची वाले हैं उन्होंने भी 250। तो अब हमने ये यूनिफॉर्म के सब लोगों को, एक किस्म की सब कस्टमर को यूनिफॉर्म डिलीवर्ड प्राइसिंग, यानी कि हर कस्टमर को यूनिफॉर्म तौर पे एक ही डिलीवरी चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो इसको हम कहते हैं कि एक ये भी जियोग्राफिक प्राइसिंग का टैक्टिक हो सकता है, ये भी तरीका हो सकता है, ये भी एक स्ट्रेटजी हो सकती है।
देन प्राइसिंग टैक्टिक हमें क्या कहता है, मल्टीपल यूनिट प्राइसिंग। मल्टीपल यूनिट प्राइसिंग क्या कहती है, मल्टीपल यूनिट प्राइसिंग ये कहती है कि आप ये करें कि इज अ प्रमोशनल टेक्निक दैट ऑफर्स कस्टमर डिस्काउंट्स इफ दे परचेज इन क्वांटिटी। आप कहते हैं ना कि क्वांटिटी में अगर पांच चीजें एक प्राइस इतनी है, 100 रुपये है, पांच अगर आप खरीद लेंगे तो हम आपको 450 रुपये में दे देंगे। हालांकि बनते 500 रुपये थे अगर पांच हम लेंगे। लेकिन अगर आप हमारे ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स खरीदेंगे तो आपको हम 450 रुपये में दे देंगे। तो ये उन्होंने मल्टीपल यूनिट प्राइसिंग की, एक किस्म की। तो ये भी एक स्ट्रेटजी है, आप इसके थ्रू भी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। देन ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग। ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या कहती है, ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग के एसेसरीज जो है, एसेसरीज जिस तरह मोबाइल फोन के साथ एसेसरी है, क्या एसेसरी है, हैंड फ्री, ठीक है, एक किस्म की एसेसरी है। तो ये जब हम बात करते हैं तो हम इसको अपने मार्केटिंग में ये हमने इन्वॉल्व इज सेलिंग द बेस प्रोडक्ट। हम बेस एक चीज हमारी मोबाइल फोन है, ठीक है, वो बेस प्रोडक्ट है। हम चार्ज उसका करते हैं प्राइस का, मोबाइल का। हैंड फ्री का नहीं चार्ज, वो तो एसेसरीज हैं, वो उसके साथ एसेसरी दे रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, देन कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या कहती है, कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग ये कहती है कि आपका अगर एक प्रोडक्ट आप दे रहे हैं, अगर मोबाइल के साथ चार्जर नहीं होगा या चार्जर नहीं है, या रेजर और ब्लेड्स एक दूसरे को, रेजर्स हैं, ब्लेड्स, तो फिर उसके साथ जरूरी है, ठीक है, या आप मोबाइल के साथ चार्जर जरूरी है। जबकि जो ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या कहती है, ऑप्शनल प्रोडक्ट कहती है कि वो एसेसरी है जो कि हैंड फ्री है। रेजर्स एंड ब्लेड्स को एक दूसरे की जरूरत है, तो इसको हम कहते हैं कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। हम बताएं कि एक बेसिक प्रोडक्ट इज यूजलेस विदाउट द अप्रोप्रिएट एसेसरीज। उसकी जो एसेसरी के बगैर वो जो एक प्रोडक्ट है वो यूजलेस है। तो रेजर के बगैर ब्लेड यूजलेस है और ब्लेड के बगैर रेजर यूजलेस है। तो हमने ये यानी कि अप्रोप्रिएट एसेसरीज, और एक बेसिक प्रोडक्ट होती है और उसके साथ अप्रोप्रिएट एसेसरीज भी हमने देनी है। अच्छा, देन प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग, यानी कि हम बना कुछ रहे थे, हमें मिल कुछ गया। फॉर एग्जांपल इज अ टेक्निक in which the revenues from the sale of byproduct allow a firm to be more competitive in its pricing of the main product। हम मेन प्रोडक्ट बना रहे थे, बना कुछ और रहे थे, हमें उसके साथ कुछ और भी मिलता जा रहा है। फॉर एग्जांपल जब आप शुगर को रिफाइन करते हैं तो आपको मोलेसिस भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये मोलेसिस फिर वेस्ट तो नहीं ना करने, तो इसके लिए भी हम पूरा एक बिजनेस है। तो आपको हम बना कुछ और रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं कि बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग। आपने इसकी भी, जितनी अच्छी आप इसकी भी प्राइसिंग कर सकते हैं आप उसकी भी करेंगे। ये थे 4 पीज में से थर्ड पी जो आपका प्राइस रिलेटेड था, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज।